सिर्फ उसको हराने के लिए नहीं, मेरे विपक्ष में जितने भी कैंडिडेट है मैं सबको हराने के लिए आया हूँ और जनता को जिताने के लिए आया हूँ। दोस्तों आदाब, मैं हूं प्रिंस, आप देख रहे सीमांचल एक्सप्रेस। इस वक्त मैं हूं खारूदा पंचायत में, जहां से सद्दाम जी चुनाव लड़ रहे हैं समिति पद के लिए, यानी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं चुनाव। सद्दाम भाई, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीमांचल एक्सप्रेस में आपका। जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप नूरी चौक से खारूदा आने के लिए। मैं आपका चैनल को दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों की समस्याओं को न्यूज़ के जरिए आप बता रहे हैं। कहाँ से मन आया आपका कि खारूदा पंचायत की मुझे प्रतिनिधित्व करना चाहिए? खारूदा पंचायत के जो हमारे वर्तमान जो समिति है, उनका बार बार शिकायत आने लगे कि कभी भी लोगों का सुख दुख में शामिल नहीं हो रहे हैं, यहाँ तक कि हयात मौत तक भी शामिल नहीं हो रहे हैं और एक भी रोड या नाला का काम नहीं किया गया है। तो कुछ लोग हमको ये दिलासा दिया कि आप समिति में आइए। तो मैंने कहा कि ये तो अत्यंत पिछड़ी में आता है सीट, हम नहीं लड़ सकते हैं जी। तो कुछ जो मतलब अनुभवी आदमी हैं जी, वही लोग जानकारी दिया कि आप इस तरह का जो है इलेक्शन लड़ सकते हैं, प्रतिनिधित्व कर सकते हैं कि आप प्रतिनिधि बन जाइए। हाँ, किसी को लड़ाइए, किसी को लड़ाइए। तो उसने बोला भाई, हम सोचे नहीं, बोला हमको बहुत सारी मिसाल दिया गया, जैसे लल्लू मुखिया जी, पोआखली के लल्लू मुखिया कभी भी अपने स्तर पर मुखिया नहीं बना है, वो हमेशा प्रतिनिधित्व ही किया है जी। तो उसी तरह से हम भी प्रतिनिधित्व करने के लिए आए हैं और लोगों की समस्या को ताकि पंचायत की सूरत बदले, पंचायत की सूरत बदले। तो यहाँ पर कटान धसान के आपकी जो पंचायत है, यहाँ पर 13 वार्ड है और 13 वार्ड में एक ही समिति है। यहाँ की कटान धसान की समस्या ज़्यादा है जी। कटान धसान की समस्या बहुत ही ज़्यादा है और मैं गया भी था, उसका जायजा भी लिया था जी। उसके बाद हम लोग SDM साहब से कांटेक्ट भी किए थे, जो हम लोग यानी पुण्य निर्माण संघर्ष कमेटी के लोग गए थे जी। वहाँ जाके जो है BDO साहब को भी आवेदन दिए, SDM साहब से भी बात की थी, वहाँ भी आवेदन दिए हैं। वहाँ से आश्वासन मिला है कि बहुत जल्द जो है इसका जो है निराकरण किया जाएगा। समाज हित में अब तक आपका क्या योगदान रहा? देखिए, मैं समाज हित में ही काम करता हूँ। लोग मुझे कभी भी यूज करता है, अगर किसी का कोई परेशानी आ जाए, रात को 12 बजे बुलाते हैं, रात को 12 बजे मैं जाता हूँ। किसी भी मामले में तन मन धन से मैं समाज के साथ हूँ और समाज के लोगों का काम करने का जो है इच्छा है मन में, ताकि लोगों की कोई भी समस्या हो हमको याद करे, मैं वहाँ पहुँचने का काम करता हूँ। देखिए, समिति फंड में कहीं ना कहीं जो फंड होती है समिति पद में, ये बहुत कम होती है। अगर आप जीत जाए और फिर से फंड कम आ जाए तो किस प्रकार हैंडल करिएगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं जनता के लिए एक जनता दरबार लगाने का काम करूंगा। जनता दरबार, ये आपका मेन पॉइंट है। बस ये सब जितना भी अब तक इंटरव्यू हुआ मेरा, किसी ने भी ये नहीं कहा कि हम जनता दरबार लगाएंगे, मगर पहला शायद कि मुझे समिति प्रतिनिधि मिल रहे हैं जो कह रहे हैं कि मैं जनता दरबार लगाऊंगा। कहीं तो चुनाव जीतने के बाद ये तो वादा झूठा नहीं, वादा झूठा नहीं होगा, मैं झूठे वादे करूंगा ही नहीं। जनता दरबार लगाऊंगा। अगर हमारे फंड में अगर पैसा आता है वो भी बताऊंगा, नहीं आता है वो भी बताऊंगा, लेकिन लोगों की जो छोटी छोटी समस्या है जी, उसको तो मैं हल कर सकता हूँ जी, उसको आराम से हल कर सकता हूँ। लोगों के बीच में जाऊंगा ही नहीं तो ये कैसे संभव है जनता दरबार लगाना आपके द्वारा? मैं हर महीने हर गांव पहुंचूंगा, हर गांव जाके, जैसे मान के एक गांव जाके एक बार जनता दरबार लगाएंगे। हाँ, एक मान के चलिए इस महीना में चले गए हम, मिसाल के तौर पर भेरबेरी चले गए, भेरबेरी के लोगों को बुलाए, सबकी समस्याएं सुने, उसको समाधान करने की कोशिश करूंगा। ऐसा नहीं कि पंचायत भवन में जनता दरबार लगाऊंगा, हर गांव पहुंचूंगा ताकि लोगों से मुलाकात भी हो जाए। आज के जो वर्तमान जो समिति है, वो कोई सा भी गाँव जाते तो बोलता है आप अभी से वोट मांग के गए थे, फिर वोट मांगने के लिए आए हैं, इतने दिन से कहाँ थे। हर गांव से उसको अपमानजनक शब्द का। फिर भी तो 2 बार तो समिति रहे, एक बार आपका 2006 से 2011 तक, फिर बीच में हारे, फिर बने 2016 में जी। देखिए, उस समय कोई इतना कॉन्फिडेंस, जो कोई फिटनेस युवा शिक्षित जो कैंडिडेट नहीं था, इस कारण से लोग ऑप्शन नहीं था, लोग उसको चुन रहे थे। अब लोगों के पास एक युवा है, शिक्षित है, जो समाज सेवक है, लोगों के प्रति काम करने का इच्छा रखता है, लोग इसको चुनेंगे। मैं जितने भी गांव घुमा हूं, मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिला है। मैं इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा वोट से लीड कर रहा हूं। आप अगर जीत जाए तो पहला काम आपका क्या होगा? देखिए, मैं वादा नहीं करता हूं जी, लोगों की जो समस्या है उसको दूर करने की काम करूंगा। जैसे छोटी छोटी समस्या, ऐसा नहीं कि मैं किसी से ये वादा नहीं करता हूं कि आपका ये रोड बना दूंगा, मेरे फंड में पैसा नहीं आएगा तो मैं रोड कहाँ से बनाऊंगा जी। लेकिन छोटी अगर फंड आ रहा है तो मैं काम करूंगा।
कोई ऐसा नेता जैसे हमारे जो वर्तमान समिति हैं वो कौन सा कंकी नदी का बांध बांधने का काम आपका इंटरव्यू में बोला है कि बांध बांधने का हम लोग ये करेंगे, उसका फंड में वो नहीं है। नहीं वो नहीं है, मतलब वो कहे ये थे कि हम सांसद जी से मिलेंगे और सरकार से अपनी बात रखेंगे। इतने दिन से काहे नहीं मिले? जितने का फिर से वोट मांगने का मतलब ये जुमलाबाजी है। अब तो पहले भी मिल सकते थे, कटान दसन 6 महीना पहले से हो रहे हैं, मिल सकता था ना। नहीं तो जो निवर्तमान समिति जी है अशरफुल जी, उन्होंने कह रहे थे कि आप जो अपनी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, किसी को आप खड़ा किए, ये सिर्फ उनको हराने के लिए एक आपका एजेंडा था। सिर्फ उसको हराने के लिए नहीं, मेरे विपक्ष में जितने भी कैंडिडेट हैं मैं सबको हराने के लिए आया हूँ और जनता को जिताने के लिए आया हूँ। जनता को जिताने के लिए आया हूँ मैं। जनता मुझे चुना है, जनता मुझे इतना प्यार दे रहा है कि मैं आना नहीं चाह रहा था, लेकिन कुछ लोग जो पंचायत के जो अनुभवी लोग हैं उसने मुझे बताया कि आप आइए। बहुत ज़्यादा जीत किया, मैं तब आया हूँ। मुझे इलेक्शन लड़ने का कोई शौक़ नहीं था। मतलब दूरदशा देख के आप दूरदशा देख के मुझे आना पड़ा इलेक्शन में। आप लोग 5 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, कितना चुनौतीपूर्ण होगा आपके लिए? मेरे लिए कोई चुनौतीपूर्ण नहीं है, कुछ भी चुनौतीपूर्ण नहीं है। मैं जीत रहा हूँ इंशाल्लाह, मुझे पूरी उम्मीद है। जनता मुझे जिता रही है, मैं जीत रहा हूँ। जनता का देखिए, मैं भी जनता से जब बात करता हूँ ना, उसकी बातों को अनुभव करता हूँ कि जनता मुझे किस हिसाब से बात कर रहा है। मैं अभी जनता पूरे पंचायत के जनता से मैं मिल चुका हूँ। मैं अच्छा खासा वोट से लीड कर रहा हूँ इंशाल्लाह। आपके लिए कोई चुनौतीपूर्ण नहीं? चुनौतीपूर्ण नहीं है, कोई जीत रहे निश्चित इंशाल्लाह। क्या जीतने के बाद आप सही से प्रतिनिधित्व करेंगे अपनी पंचायत की? जी, जनता के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़े। एक बात है कि आप कोई अगर समिति बनते हैं तो कहीं ना कहीं प्रमुख बदलने के चक्कर में रहते हैं, पैसा कमाने के चक्कर में। आप देखिए 2 बार 3 बार प्रमुख बदलने के चक्कर में रहते हैं। कैसा तो आपका भी मन ऐसा नहीं है कि समिति बन जाऊं तो 2-3 बार प्रमुख ही बदल डालूं? देखिए, सबसे पहली बात है कि जैसे प्रमुख का बात आया, मैं यहाँ पर जितने भी हमारे प्रखंड में समिति जीत के जाते हैं, सब दिल में सोचता है कि जीतने के बाद हमको जो कुछ पैसा मिल जाएगा। मैं ऐसा करने वाला नहीं हूँ। मैं जिसको भी वोट दूंगा फ्री में दूंगा, लेकिन फंड लूँगा। चाहे प्रमुख का जो भी कैंडिडेट फ्री में देंगे और फंड लेंगे? हाँ, फंड लेंगे। और मैं खुद उप प्रमुख का दावेदार हूँ। हमारे खाउदा पंचायत की जनता अगर हमको चुनता है तो इंशाल्लाह मैं उप प्रमुख का दावेदार रहूँगा। उप प्रमुख का दावेदार रहेंगे? अच्छा, जाते जाते जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? तमाम खाउदा पंचायत की जनता से अपील करता हूँ कि आप एक शिक्षित युवा, लोकप्रिय, जो समाज सेवक, जो आपका हर सुख दुख में साथ देने वाला कैंडिडेट आपके सामने खड़े हैं। आप ऐसे कैंडिडेट को चुने जो आप खुद उस पर भरोसा करें। और तमाम लोगों से मैं दुआ करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे लिए दुआ भी करें। और मेरा जो चुनाव चिन्ह है, कप प्लेट छाप आया है, आप 24 नवंबर को कप प्लेट छाप पर जरूर बटन दबाएं। मैं आप सभी का हमेशा के लिए आभारी बना रहूँगा और आप हमको जब चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। रात को 12 बजे बुलाइएगा, ये बंदा हाजिर रहेगा। इंशाल्लाह आपका हर सुख दुख में शामिल होऊंगा। आप लोगों के सामने मैं ये वादा करता हूँ।